Everybody, how are you? Good afternoon to one and all who are present here. Now, today I am going to give you a brief introduction about polynomials of class 9, that is chapter 2 in NCERT book of mathematics. ऐसे तो हम फिलहाल क्लास 10 पर चल रहे थे. क्लास 10 का कोर्स ऑलमोस्ट अपने लाइन पर है, जिस स्पीड में चाहिए. लेकिन क्लास 9 से कुछ बच्चों ने डिमांड किया, सर पोलिनोमियल एक बार बता दीजिए. वैसे तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप लोगों का सर ने कंप्लीट कर दिया है. इसलिए यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उन्हें हम सिर्फ देखते हुए चलेंगे. जैसे कि यहाँ पर देखिए शुरू में लिखा गया 1 2 3 4 5 पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. इसको देखने से पहले हमें देखना होगा कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होती हैं. जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स के बाद देखेंगे, वेरिएबल के बाद चलेंगे तो उसके बाद हमें रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम मिलेंगे, और वहाँ से हम फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को देखेंगे. जैसे आप लोगों का रिवीजन वगैरह ये आप लोग देखे हैं, तो यदि जो लोग नहीं देखे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनको भी ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे. यहाँ से आप लोग क्वेश्चन करिएगा, यदि नहीं होगा तो बताइएगा, उसको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक, सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं. ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. जैसे हम लोग डेली लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें 0 से 9 तक डिजिट्स आती हैं. 0 से 9 तक मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. इन 10 डिजिट्स से कोई भी नंबर हम फॉर्म करते हैं. इनके फॉर्म यदि कोई है सिंबल है, वो क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट होते हैं. और जो इनके अलावा होते हैं, जैसे कि वेरिएबल में देखिए, सिंबल विच में भी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड नोन एज वेरिएबल. डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, जैसे कि कोई एक्सप्रेशन ए बी सी डी के फॉर्म में दिया है, या फिर एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया है, एम एन के फॉर्म में, ये डिफरेंट फॉर्म में दिया रहता है. तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा जो टर्म्स टर्मिनोलॉजी होती है, उसमें टर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं. और कांस्टेंट और वेरिएबल की एक प्रॉपर अरेंजमेंट को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं. क्या कहते हैं, आपको आगे देखा जाएगा. इसके पहले आप देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू इज नोन एज अलजेब्रिक. जैसे क्या अलजेब्रिक सॉल्व करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, सब क्या होते हैं, आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं. इनके बेसिस पर हम टर्म्स को रिलेट करते हैं, किसी को मल्टीप्लिकेशन के साथ, डिवीजन के साथ, एडिशन के साथ, सब्सट्रैक्शन के साथ. तो ये जो प्रोसेस है, क्या होते हैं, ये तो जो सिंबल्स हैं उनकी भी ऑपरेट होते हैं, क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं. टर्म्स, द सेवरल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन. हर इसमें अलग अलग टर्म्स होते हैं जिन्हें प्लस और माइनस से सेपरेट करते हैं. प्लस और जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन है कंबाइन हो जाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले वो पार्टिकुलर हो जाता है. और जो अलग करते हैं, हम सेपरेट करते हैं प्लस से मीन्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन से. तो क्या होते हैं, यहाँ पे टर्म्स होते हैं, इसका यूज है. इसका आते हैं पोलिनोमियल पर. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच इन्वॉल्व द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल. देखिए बहुत अच्छी डिफिनेशन है, और इसी डिफिनेशन में कई चीजें हिडन है. हिडन है का मतलब ये आप सारे टर्म को समझ नहीं रहे हैं, तो आपको पोलिनोमियल क्लियर नहीं है वो क्या होता है. ठीक है, ध्यान दीजिए. एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक हम लोग पता है क्या हुआ, बता दीजिए भैया आपको. इन विच वेरिएबल्स, वेरिएबल्स ही बता दिए, और ये जस्ट थोड़ी देर पहले बताए हैं, क्लियर हो गया होगा. वेरिएबल जो वेरी करें मीन्स चेंज हो. वेरिएबल का मीन्स टू वेरी, वेरी का मतलब चेंज होना. वेरिएबल्स इन्वॉल्व बाय ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स मीन्स जो उनका पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए. होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 4 के फॉर्म में. नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शनल भी नहीं होना चाहिए. ध्यान दीजिएगा, ओनली लिखा हुआ. ओनली नॉन नेगेटिव मीन्स नाइदर नेगेटिव नॉर फ्रैक्शनल, ये होना चाहिए क्योंकि ये इंटीग्रल टर्म लिखा गया. इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल. इंटीग्रल मीन्स इंटीजर्स के फॉर्म में, इंटीजर के फ्रैक्शन में नहीं होते हैं. ठीक, जैसे कि लिखिए यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 सॉरी माइनस 6x माइनस 3, ये पोलिनोमियल इन वेरिएबल x. ये आपका पोलिनोमियल किसमें, x वेरिएबल में है. समझ रहे हैं. वैसे दूसरा देखिए, 5 प्लस 8x रेज 3/2 x और 3/2 प्लस 4x रेज माइनस 2 एक्सप्रेशन बट नॉट इन पोलिनोमियल. यह पोलिनोमियल में नहीं है. क्यों, क्योंकि हम बोले नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए. 4x पर -2 है, नेगेटिव हो गया.
इसे आप कहेंगे डिनोमिनेटर कर देंगे तो फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर में नहीं जाता वो हम न्यूमरेटर में लेंगे, वेरिएबल को वहाँ से चेक करेंगे पावर क्या है, ठीक है। यदि डिनोमिनेटर में भी है चेक करना है पॉलिनोमियल है या नहीं, तो उसको हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे पावर पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। और दूसरा कंडीशन और है कि एक्स पर पावर जो एट एक्स है, एक्स पर पावर फ्रैक्शनल है, वो भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं है। ये कंडीशन है, आपके ध्यान दीजिएगा। द पॉलिनोमियल्स आर डिनोटेड बाई पी एक्स क्यू एस आर आर एक्स। पी एक्स क्यू एस आर आर एक्स इस तरह से हम पॉलिनोमियल डिनोट करते हैं यदि एक्स में पॉलिनोमियल है तो। और देखिए उसमें लिखा है इज एन एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, नहीं कि मैथमेटिकली सही नहीं, मैथमेटिकली सही है लेकिन इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, ठीक। देखिए एक बार देख लीजिए आप लोग फिर से। इसके बाद कोएफिशिएंट सबसे इजी, आप लोगों को सबसे जल्दी समझ में आएगा। यदि ऊपर की चीजें नहीं भी समझ में आई हैं तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। कोएफिशिएंट इन द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब x स्क्वायर प्लस x आर 1 3 3 रिस्पेक्टिवली एंड आल्सो वी से दैट प्लस 1 इज द कांस्टेंट टर्म इन इट। कोएफिशिएंट किसका निकालते हैं, जो वेरिएबल होता है उसके साथ जिस न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है वही न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या होती है, कोएफिशिएंट है। या फिर जो उसके जस्ट कॉल होते हैं, जैसे एक्स क्यूब कर देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब 1 से मल्टीप्लिकेशन हुआ है तभी तो वहाँ पर एक्स क्यूब है। यदि 0 से मल्टीप्लाई करते तो एक्स क्यूब वहाँ से गायब हो जाता, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपका 3 है, क्यों, एक्स स्क्वायर का 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है आपका, वो कहीं पूछेगा तो पूछेगा एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, उसकी बेसिस पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस देखते जाइए और समझते जाइए। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का भी कोएफिशिएंट 3 है, और जहाँ पर वेरिएबल नहीं है सिर्फ कांस्टेंट हो क्या होगा, अपने आप में कांस्टेंट टर्म है, वो किसी का कोएफिशिएंट नहीं है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की वजह से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे पोली का मतलब ही होता है मेनी, पोली का मतलब मेनी, एक बार सर्च करिएगा। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में डिग्री कैसे निकालते हैं। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन वन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक वेरिएबल में है तो उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, उसका डिग्री होगा। हाईएस्ट पावर लोएस्ट नहीं लेंगे, जो उसमें है मीन्स ऐसा हाईएस्ट पावर जिसका कोएफिशिएंट 0 नहीं तो उसमें प्रेजेंट है। यदि उसका हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, हाईएस्ट पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। इस तरह से होता है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इनको भी साथ में लिखते चलिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पर ये था, इसकी बात हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। यदि किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो आपका मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। मोनो बाई एंड ट्राई, सिंगल के लिए मोनो यूज किया जाता है, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई यूज किया जाता है। और इसे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल containing one term only consisting a constant term is called constant polynomial. The degree of non-zero constant polynomial is 0. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, जिससे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी गई हो तो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। इसकी डिग्री क्या होती है, वेरिएबल में 0 करेंगे तो उसकी एनीथिंग 0 इज इक्वल टू 1, तो इसकी डिग्री 0। मान लीजिए वेरिएबल रहा भी हो तो उसका पावर 0 हो गया। और जानते हैं आप लोग किसी नंबर का जब पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या हो जाएगा आपका जी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 0 हो, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि जीरो में यदि किसी आप वेरिएबल से मिलाएंगे तो भी आपको 0 ही मिलेगा, उसकी डिग्री क्या है या नहीं है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं ये डिफाइंड नहीं है।
हियर इज अ रिमार्क, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px मीन्स सॉल्विंग द इक्वेशन px इज इक्वल्स टू 0। जैसे कहा जाता है कि जीरो निकालना है अभी किसी पॉलिनोमियल का, तो आप क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को साथ करेंगे x इज इक्वल टू 0 के बेसिस पर, और जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या होगा, उसका जीरो का वैल्यू होगा। जीरो जो आपका पॉलिनोमियल वहाँ से आपका निकलेगा। यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स एक ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल के ऊपर पुट करने पर पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। इसका ये रिमाइंडर थ्योरम पर, रिमाइंडर क्या होता है कितने लोगों को पता है? सब पढ़े हैं, पता किसी को नहीं है। लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन मोर देन और इज इक्वल टू 1। डिग्री जब एक से एक्स ज़्यादा तभी तो डिवाइड किया जाएगा और वहाँ से आपको रिमाइंडर मिलेगा। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, when fx is divided by x minus a, the remainder is fa, means x minus a, means x minus a is equals to 0, it means x is equals to a. In that case, the polynomial is not completely divided such that you get some value that is denoted by f, and this is your remainder for that polynomial after division. Factor theorem. Let fx be a polynomial of degree n more than 1 and let a be any real number. एफ एक्स क्या है आपका पॉलिनोमियल है, एक ऐसा की डिग्री जिसकी एक से ज़्यादा है, और एक क्या आपका कोई रियल नंबर है। तो इस तरह से आप फर्स्ट केस क्या है, इफ एफ ए इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस ए जो फैक्टर ऑफ एफ एक्स। यदि एक्स की जगह पर ए रखने पर आपकी वैल्यू 0 हो जाए, जैसे एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है एफ है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो एक्स माइनस ए उससे क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ एक्स माइनस ए जो फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन एक्स इक्वल टू 0। पहले का रिवर्स दूसरा, दूसरे का रिवर्स पहला है। जैसे आप लोग स्कूल से घर जाते हैं फिर घर से स्कूल जाते हैं, वही मतलब पहले घर से स्कूल जाते हैं फिर स्कूल से घर जाते हैं, वही एफ ए इक्वल टू 0 एक्स माइनस ए जो फैक्टर ऑफ एफ एक्स, एक्स माइनस ए जो फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देन एफ ए इक्वल टू 0। बात वही हुई। फैक्टर है पॉलिनोमियल पी एक्स इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ क्यू एक्स डिवाइड्स क्यू एक्स एग्जैक्टली। क्यू एक्स एग्जैक्टली मीन्स फैक्ट वहाँ पर आपको कोई रिमाइंडर ना मिले, रिमाइंडर की प्लेस आपको क्या मिले, 0। तो क्या हो जाएगा, पी एक्स क्यू एक्स का फैक्टर हो जाएगा। फैक्टराइजेशन तो आप लोगों को पता ही है। To express a given polynomial as a product of polynomials each of degree less than that of given polynomial such that no such factor has occurred to lower degree is called factorization। जैसे आप नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस तरह से आप यहाँ पर पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं लोवेस्ट डिग्री तक का। जैसे कि आपको वेरिएबल के सामने आपको कोई नंबर तो आएगा नहीं, तो ऐसे यहाँ पर जैसे वहाँ पर छोटे छोटे नंबर्स मिलते थे तब आपको छोटे छोटे वेरिएबल्स मिलेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनको आप लोग रट लीजिएगा। सच में बहुत ज़्यादा यूज है आपका इस क्लास में ही, इसी में मिस्टेक्स करते हैं आप लोग। यहाँ पर 8 हैं, इन सबको नोट कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा, या तो अभी नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, आई थिंक सभी लोग भूल गए होंगे, इतनी लंबी छुट्टी हुई है। एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। यहाँ पर बहुत मिस्टेक्स करते हैं आप लोग। क्लियर? यहाँ से था कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, ऐसी जो चीज़ें नहीं क्लियर हुई होंगे तो एक बार और हमें आप लोग इन्फॉर्म करिएगा, उसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। कुछ मेरा इरादा नहीं था कि आप लोगों को शुरू करने का, आप लोग डिमांड किए तो शुरू करना पड़ा, क्योंकि फिर 10th का सोच रहे जल्दी से कवर कर लिया जाए, उसके बाद उनका रिवीजन किया जाएगा, स्कूल खुलेगा तो, और आप लोगों का कोर्स कवर किया जाएगा यदि आप लोगों का सब्जेक्ट मिल गया हमें तो। ठीक, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीबॉडी, बी सेफ एट योर होम्स।